हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सम बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इकोनॉमिक्स की वीडियोस का ये हमारा पार्ट 3 है जो कि चैप्टर 2 है। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप से होती हैं, जिसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएटेड गुड्स एंड कंजम्पशंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गुड्स के बारे में पता होना चाहिए कि गुड्स होती क्या है। मटेरियल दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स वो मटेरियल जो कि ह्यूमन्स की इंसान दी वांट्स को इच्छावां ਨੂੰ सैटिस्फाई करता है, संतुष्ट करते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो गुड्स हैं वो फिजिकल रूप में होना चाहिए, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो गुड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अभी आपको इस नोटबुक और पेन के द्वारा स्टडी करा रही हूँ। सो इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पेन है और ये जो नोटबुक है, ये एक हमारी गुड्स है जो कि मेरी वांट्स को जो है सेटिस्फाई कर रही है। सो अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स के बारे में। जो फाइनल गुड्स हैं, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शंस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स क्या है, जैसे कि ये पेन है, अब इसमें देखो रिफल भी है, कैप भी है, इसका जो है स्ट्रक्चर्स भी है, तो ये सभी को मिला के एट द एंड ये यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो बाउंड्री लाइन जो है वो क्रॉस हो गई है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो पेन है फाइनल यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है, तो इसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो फाइनल यूजर्स हैं, फाइनल यूजर्स भी आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड सेकंड ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी आपके लिए फाइनल प्रोड्यूस जो है यूजर्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनल जो गुड्स को जो है फाइनली यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, वही आपका फाइनल कंज्यूमर होएगा। तो फाइनल कंज्यूमर्स में फाइनल कंज्यूमर्स गुड्स, जिसको हम कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर भी करते हैं, यानी कि जो फाइनली रूप से जो है गुड्स को यूज़ करता है, जिसको हम आगे और प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते, जिसको रिसेल नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क है, रोटी है, या फिर आपका जैसे कि आप शर्ट्स वगैरह खरीदते हो और उसको कंज्यूमर ने जो है फाइनली यूज़ करके उसको जो है बाद में जो है वेस्ट कर दिया, तो दैट इज़ द कंज्यूमर गुड्स। और जो है कंज्यूमर्स हैं जो कि इस टाइप से फाइनली टाइप से जो है वो गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड में जो फाइनल जो यूजर्स में इंक्लूड कर सकते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि फाइनली जो है गुड्स को इसलिए खरीदते हैं ताकि वो आगे उसको रीसेल कर सकें, यानी कि रीसेल कर सकें, इट मीन्स वो उसको इसमें क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर रीसेल करेंगे तो उसमें वैल्यू ऐड करके जो है उसको जो है वो क्या कर देंगे, आगे बेच देंगे, तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर जो कंज्यूमर्स है इसको खरीदने के लिए जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर्स अगर गुड्स को फाइनली गुड्स को जो है यूज़ करने आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ख़रीदता है, जैसे कि अगर मैं ये पेन, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने जो है पेन्स है या जो अपने स्टेशनरी का सामान है वो पर्सनली यूज़ के लिए नहीं लिया, तो और उसको मैंने आगे सेल कर दिया, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने उसको आगे जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है गुड्स को ख़रीदा है।
इस प्रकार जो है आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि अभी हमने फाइनल गुड्स पढ़ा है, फाइनल गुड्स का अपोजिट जो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। फाइनल गुड्स में क्या था कि वो गुड्स थी जो कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देती हैं। बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने का मतलब भी इससे आगे प्रोडक्शन और नहीं हो सकती है। इसमें क्या है, नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, कि हम जो है इसमें प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कि अब हमने जैसे कि इसमें हमने वीट लिया, वीट मीन्स आपके पास हो गया, वीट से जो है आपकी एक इंटरमीडिएटरी जो है गुड्स है। वीट से अगर कोई जो है फ्लोर मिल से जो है जो बेकरी वाला जो अगर वीट खरीदता है तो वो उसके लिए जो है एक रॉ मटेरियल का काम करती है। वो उस वीट से जो है ब्रेड बनाएगा या फिर जो है पिज़्ज़ा वगैरह बनाएगा या जो भी है वो अदर फूड्स बनाएगा। तो यहाँ पर उसने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस जो है नहीं किया। नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो जो है फाइनल यूजर्स के लिए प्रॉपरली यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वीट, अगर एक प्रोड्यूसर या एक जो है बेकरी वाला जो है वो अगर वीट को खरीद लेता है, वीट को या फ्लोर को खरीदता है, तो क्या वो उसको इतना स्टॉक करके रख लेगा कि वो अपने पास यूज़ करेगा, क्योंकि उसने तो आगे प्रोडक्शन करनी है। तो वो जो है वीट जो है या फिर जो आपके पास फ्लोर जो है वो प्रॉपरली जो है वो यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें अभी हमने प्रोडक्शंस को रॉ मटेरियल को जो है उसको यूज़ करके आगे जो है प्रोडक्शन करनी है। थर्ड जो मेन पॉइंट है इसमें वैल्यू एडिशन इज स्टिल लेफ्ट, क्योंकि इसमें जो है फर्दर वैल्यू ऐड की जाती है। फर्दर वैल्यू का मतलब है कि क्योंकि जो ये हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वीट को, आटे को, जैसे भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जब इसका जो है आपके पास पिज़्ज़ा बन जाता है या ब्रेड बन जाते हैं या फिर आपके पास बर्गर बन जाता है या फिर और अदर आइटम्स बन जाती हैं, तो उसमें उस आटे में जो है उसकी जो वैल्यू है जो ऐड होकर उसकी वैल्यू प्राइस जो है उसकी बढ़ जाएगी। इसमें अभी जो है और वैल्यू स्टिल जो है ऐड करनी वो फर्दर लेफ्ट है। इस प्रकार मेन मीनिंग से हमें पता चलता है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट बाउंड्री लाइन जो है वो क्रॉस कर जाती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बाउंड्री लाइन को जो है क्रॉस नहीं करती। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये कई बार जो है क्वेश्चंस में भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। तो इन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, जैसे कि मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें भी समझाया था कि आपको इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में बेस को, उसके जो आधार है डिफरेंस का, उसको आप जो है मतलब अच्छे से समझ के लर्न कर सकते हैं। उसके बेस पे आप डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो है इंटरमीडिएट गुड्स में दे हैव क्रॉस्ड जो है दे हैव नॉट क्रॉस्ड, सॉरी यहाँ पे अगर दे हैव नॉट क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो जो है यहाँ पर वो क्रॉस कर जाते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री को यहाँ पे फाइनल गुड्स में, और यहाँ पे जो है प्रोडक्शन बाउंड्री को वो जो है क्रॉस नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड जो है रॉ मटेरियल, दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शंस। जो इंटरमीडिएट्स गुड्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट्स गुड्स हैं उसको आप फर्दर प्रोडक्शंस करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, लेकिन दीज आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, क्योंकि ये जो है एक ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी आपके पास प्रोडक्शन की जाती है उसमें जो है आप उसका अदर फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इसमें एग्जांपल वुड का भी ले सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड। अगर एक जो है फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर जो है वो जो है वुड खरीदता है,
लेकिन उसको जो है वुड को खरीद के अपने पास तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो उसको जो है फर्दर प्रोडक्शन करके उसका फर्नीचर तैयार करके जो है उसको जो है फाइनल गुड्स में तैयार कर देता है। जो फर्दर यानी कि उसके लिए जो वुड है वो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और जो है जो शॉपकीपर यानी कि जब वो फाइनल गुड्स बनकर तैयार हो जाएगी तो वो जो है एक शॉप में उसके लिए जो है हाउस होल्ड के लिए जो है एक फाइनल गुड्स बन जाएगी। उसके बाद मोटिव और टारगेट्स। रिसोल्ड द गुड्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जो इंटरमीडिएट्स गुड्स हैं रिसोल्ड द गुड्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो आपकी इंटरमीडिएट्स गुड्स हैं वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए सेल की जाती हैं, दोबारा सेल की जाती हैं। जैसे कि अभी हमने वुड को खरीदा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट किया और उसको हमने दोबारा से बेच दिया। दे आर नॉट रिसोल्ड। अब जब इनको जो है फाइनल गुड्स को एक बार कंज्यूमर खरीद लेता है तो उसके बाद वो उसको दोबारा से सेल नहीं करता। वैल्यू एडिड। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू एडिड। अब जो है ये इंटरमीडिएट गुड्स जो है यूज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको अभी हमने और तैयार करना है, प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसमें कुछ वैल्यू अभी ऐड होएगी। और जो फाइनल गुड्स है दे आर रेडी फॉर यूज, वो जो है यूज करने के लिए रेडी होती हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा या जो प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाती। इंटरमीडिएट्स कंजम्पशंस। जो एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स इज टेकिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। जो हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कहते हैं या कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर से कहा जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसमें जो है आप फाइनल गुड्स पे जो भी खर्चा किया जाता है उसको आप फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे कि अब हमने जो है हाउस होल्ड में पेन खरीद लिया, ये जो है हमारे लिए फाइनल गुड्स है और इसके बाद हमने इसको यूज कर लिया तो ये हमारा फाइनल खर्चा हो जाएगा। नंबर 6 नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट्स गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता और फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप्स। जैसे कि एक जो दूध परचेज वाला है, जो हाउस होल्ड या डेयरी शॉप्स के द्वारा जो है मिल्क परचेज किया जाता है, वो उसके लिए क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। वो मिल्क से क्या करेगा, आगे जो है मिल्क से फर्दर जो है वो जैसे कि दही जमा देगा, खीर बना लेगा या फर्दर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वो बना के जो है बेच देगा। ऐसी फॉर एग्जांपल फर्नीचर। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। लेकिन अगर एक हाउस होल्ड के द्वारा मिल्क परचेज किया जाता है, मिल्क जो है उसके लिए फिर वो फाइनल गुड्स हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। एट द एंड इस चैप्टर में एक टॉपिक आपके पास रह जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। अभी हमने जो पीछे क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स में किया था कि जो हमारे पास फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं और कंजम्पशन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब इसका सेकंड पार्ट है कंजम्पशन गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें हम इसके डिफरेंस में ही मीनिंग को भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग, दीज गुड्स सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। कंजम्पशंस और कंज्यूमर गुड्स, जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो डायरेक्टली एक हाउस होल्ड की या कंज्यूमर्स की जो भी उस गुड्स को खरीदता है वो डायरेक्टली उसकी वांट्स को, उसकी इच्छा को जो है सेटिस्फाई करता है, उसको जो है सेटिस्फैक्शन संतुष्टि करता है। जो कैपिटल गुड्स है, दीज गुड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज गुड्स जो हैं एक कंज्यूमर की जो है डायरेक्ट वांट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। वो जो गुड्स हैं वो अदर प्रोडक्शंस के लिए, अदर गुड्स का जो है प्रोडक्शन करने में जो है सहायता करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट हैव प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो अलग से जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती, उसको नहीं प्रमोट करती, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स को हम
कंज्यूम करके जो है मतलब उसको यूज़ कर लेते हैं। दे हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कैपिटल गुड्स है वो और अधिक कैपिटल फॉर्मेशंस को बढ़ाने के लिए जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी को रखते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ, लिमिटेड लाइफ। अब जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको जैसे पेन का दे रही या इस नोटबुक का दे रही, तो नोटबुक में क्या, जैसे ये फिल हो जाएगी पूरी की पूरी भर जाएगी तो ये क्या होगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे पेन है, पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा तो इसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी जब तक हम इसमें जो है जो है सेकंड रिफिल या दूसरा रिफिल नहीं डालते। एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर। और जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो जो है उनकी लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा होती है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या है कि हम इसको जो है यूज़ करके जो है कैपिटल गुड्स को जो है 1 साल या 2 साल से ज़्यादा जो है इससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कॉमन फीचर्स जो अब जो है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में कॉमन फीचर है वो दैट इज़ द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स के लिए तो फाइनल गुड्स होता ही है, वो उसको यूज़ कर लेता है, लेकिन इसमें जो है कैपिटल गुड्स में भी जो है आपके पास जो है वो एक जो है प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स की तरह भी काम करता है। जैसे कि जो है अगर एक इसके बीच जैसे कि एक जो है एक जो प्रोड्यूसर है उसको एक मशीनरी को या वॉशिंग मशीन है सपोज करो, हाउस होल्ड ने खरीदी या प्रोड्यूसर ने खरीदी, अगर वो अपने घर के लिए यूज़ कर लेता है तो दैट इज़ जो है फाइनल गुड्स फॉर हिम। सो इस प्रकार जो है वो उसके लिए भी होती है। और वो जो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इसको हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके जो कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। तो मेनली जो यूज़ कर लेते हैं स्यूइंग मशीन होती है, यानी कि जो कपड़े सिलने वाली जो मशीन है आपके पास, अगर एक हाउस होल्ड के द्वारा खरीदी जाती है दैट इज़ द कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि उसने तो अपने घर में ही यूज़ करनी है, उसने आगे थोड़ी रीसेल करनी है या उससे कोई प्रोडक्शन थोड़ी करना है। अगर वही मशीनरी जो है एक टेलर के द्वारा खरीदी जाती है तो वो जो है उसके लिए कैपिटल गुड्स होएगी, क्योंकि वह उससे जो है आगे स्टिचिंग करके जो है प्रोडक्शन मोर एंड मोर प्रोडक्शन करेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपनी इनकम बढ़ाएगा, इसलिए जो है वो कैपिटल गुड्स जो है टेलर के लिए होगी। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा है, जो कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स थी और आपके कंजम्पशन जो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स थी। आई होप आपको ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में समझ में आ गया हो। अगर यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो अगर आपको इससे रिलेटेड थ्योरी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें या कमेंट करें। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।